अब अपने पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि जो हमारी रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है उसके अंदर कौन कौन से स्टेप है, तो उसी के अंदर हमारी एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये हमारी क्या होती है, इसके बारे में पढ़ रहे हैं। मेनली जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस होती है इसके अंदर क्या होता है, जो हमारे डीएनए के फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको साइज के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, अरेंज करवाते हैं। तो हमारा जो डीएनए होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और जो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या करता है, हमारा एनोड, इसके वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसको प्रोवाइड करते हैं। जो इलेक्ट्रोफोरेसिस होता है हमारा इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा इसके अंदर जब हम क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रिसिटी को देते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाते हैं, जो हमारे जो डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो मूव करना क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। एनोड की तरफ क्या होते हैं, वो मूव होना, एनोड रीजन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है हमारा, उसकी तरफ क्या करते हैं, वो मूव करना स्टार्ट होते हैं। तो इस टेक्निक के अंदर जो डीएनए का जो स्मॉलेस्ट साइज फ्रैगमेंट जो होता है वो क्या करता है, फास्टर मूव करता है, और जो डीएनए का जो हमारा लॉन्गेस्ट जो फ्रैगमेंट होता है वो क्या करता है, स्लो मूव करता है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसी भी आपको हम क्या कर देते हैं, जो डीएनए का फ्रैगमेंट है इसको अरेंज कर लेते हैं कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा एनोड रीजन की तरफ ज्यादा होंगे, जो लार्जेस्ट पार्टिकल होगा कैथोड रीजन की तरफ ज्यादा होंगे जब इलेक्ट्रिसिटी को हम प्रोवाइड करें। तो ये चीज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि जो हमारा डीएनए का फ्रैगमेंट्स हैं उसको हम कैसे अरेंज करते हैं, कैसे उसके अंदर प्रोसेस होती हैं, कैसे वो विजुअलाइज होते हैं, कौन सा हम उसमें मीडियम यूज करते हैं, चाहे इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर कहां से उसको एक्सट्रैक्ट करा है, उसके बाद जब हम उसको डीएनए फ्रैगमेंट को वहां से हमें रिमूव करना है तो उसको कहां से हम कौन सी प्रोसेस के थ्रू वहां से निकालते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, लेक्चर के अंदर। जो हमने ये बात देखी थी कि हमारा जो डीएनए हमारा जो इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर करते हैं इसको कहते हैं डीएनए फ्रैगमेंट बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू साइज। इसको हम कैसे अरेंज करते हैं कि जो हमारा डीएनए के जो फ्रैगमेंट्स होते हैं साइज के अकॉर्डिंग से इसको क्या करते हैं, हम अरेंज करते हैं। जो हमारी फर्स्ट प्रोसेस इसके अंदर है उसके बारे में जो हमारी बातें हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर, सबसे पहली बात हमारी यही है कि जो हमारे डीएनए के जो हमारे फ्रैगमेंट है उसको हम उसके साइज के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, उसको अरेंज करवाते हैं इस टेक्निक के अंदर। उसके बाद सबसे पहले प्रोसेस क्या हमारी, तो डीएनए कट इनटू द फ्रैगमेंट बाय द रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस। हमने पहले भी जब हमने रेस्ट्रिक्स रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के बारे में बात करी थी तो हमने रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस के बारे में वहां पे बात छेड़ी थी कि जो हमारा रेस्ट्रिक्स एंडोन्यूक्लियस जो हमारा एंजाइम्स होता है ये क्या करता है, हमारा जो डीएनए के होता है डीएनए को क्या करता है, फ्रैगमेंट्स के अंदर क्या करता है, कट करने का काम करता है। उसके बाद क्या जो डीएनए होता है उसके ऊपर कौन सा चार्ज होता है, हमारा नेगेटिव चार्ज होता है, और जो नेगेटिव चार्ज हमारा डीएनए जो होता है क्या करता है, मूव टुवर्ड्स द एनोड, एनोड की तरफ। ये जो हमारा एनोड रीजन जो है इसकी तरफ क्या करता है, नेगेटिव चार्ज जो हमारा डीएनए की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है एन इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए मीडियम। जब हम इस मीडियम को, जब इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जब हमारा मीडियम हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करवाई तो हमारा जो डीएनए जो हमारा नेगेटिव चार्ज है वो क्या करेगा, एनोड रीजन की तरफ क्या करने का, मूव करना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, जो इसके अंदर जो हमारा इस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर जो मीडियम यूज करा गया है वो कौन सा है, कौन सी जेल यूज करी है, एग्रोस जो जेल है वो क्या करी है इसके अंदर यूज करी गई है। और जो एग्रोस जेल है वो कहां से एक्सट्रैक्टेड करी गई है, जो सी बीड्स होते हैं वहां से क्या करी है, जो एग्रोस हमारा है जो इसके अंदर मीडियम यूज करा है वो कहां से निकाला गया, कहां से एक्सट्रैक्ट करा गया, हमारा सी बीड्स में से करा गया है। और इसके अंदर जो मीडियम यूज करा गया है वो कौन सा यूज करा गया है, एग्रोस जेल हमारा क्या करा है, यूज करी गई है। तो इसी के अंदर क्या है, क्या होता है, जो हमने इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करवा दी, करने के बाद करेंगे जो हमारा स्मॉलेस्ट डीएनए साइज है, जो हमारा डीएनए का सबसे छोटा जो फ्रैगमेंट्स होते हैं वो क्या करेंगे, फास्टर मूव करेंगे टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ क्या करेंगे, फास्टर मूव टुवर्ड्स एनोड, एनोड की तरफ क्या करेंगे वो हमारे फास्टर मूव करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि सबसे जो एनोड की तरफ कौन से पार्टिकल्स, कौन से डीएनए हमें मिलेंगे जो हमारे स्मॉलर साइज के होते हैं। उसके बाद जो हमारी है डीएनए फ्रैगमेंट सेपरेट आउट अकॉर्डिंग टू, इससे हमें ये पता लग जाएगा कि जो हमारा डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो हमारे एनोड की तरफ कितने, कैसा उनका साइज है, कैथोड की तरफ क्या साइज है, बीच में क्या साइज है। अगर बात करें शुरुआत में हमारे क्या मिलेंगे, सबसे बड़े साइज मिलेंगे, बीच में मीडियम साइज मिलेंगे, और लास्ट में क्या मिलेंगे, बिल्कुल सबसे जो छोटे फ्रैगमेंट्स का पार्टिकल्स हमारा डीएनए हो क्या मिलेंगे हमें, वहां पे सबसे एनोड रीजन के पास क्या मिलेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा हमारा स्मॉलर साइज होता है वो एनोड की तरफ उतना ही फास्टर मूव करता है, जो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं। अब उसके बाद डीएनए हमें पता तो लग गया कि हमारे भाई सेपरेट हो चुके हैं सारे। अब इसको जो हम विजुअलाइज करते हैं, इसको देखने के लिए क्या करते हैं, इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्टेनिंग करवाते हैं। क्या करवाते हैं, स्टेनिंग करवाते हैं। किसकी स्टेनिंग करवाते हैं, डीएनए फ्रैगमेंट के ऊपर इथिडियम जो ब्रोमाइड होता है उसकी क्या करवाते हैं, इसके ऊपर स्टेनिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से
ये जो हमारे बैंड्स जो होते हैं हमारे डीएनए के जो फ्रेगमेंट के जो ये हमारे बैंड्स होते हैं कैसे हो जाते हैं हमारे ऑरेंज कलर के हो जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है कि जब हम स्टेनिंग करवाते हैं डीएनए फ्रेगमेंट्स के ऊपर, जब हम स्टेनिंग करवाते हैं किसकी करवाते हैं इथिडियम ब्रोमाइड की, और उसको एक्सपोज करवाते हैं यूवी रेडिएशन के अंदर, तो जो उन डीएनए का जो साइज जो हमारे डीएनए का जो कलर होता है हमारे डीएनए फ्रेगमेंट्स का वो कैसा हो जाता है हमारा लाइट ऑरेंज कलर के वो क्या होते हैं विजुअलाइज होने दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि जो हमारा डिजाइन जो हमें दिख रहा है क्या भाई ये हमारा सुटेबल जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है इसको हम क्लोनिंग वेक्टर के लिए यूज कर सकते हैं। तो उसके हम क्या करते हैं जो डीएनए कट आउट फ्रॉम द जेल पीस, अब यहां से हम क्या कोई भी डीएनए का जो हमारा क्या है पार्टिकल्स फ्रेगमेंट उसको हम यहां से क्या करेंगे बाहर निकालेंगे, एक्सट्रैक्ट कर लेंगे यहां से, इस जो जेल पीस में से क्या करेंगे उसको रिमूव कर लेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं इल्यूशन बोलते हैं। इल्यूशन हमारी क्या प्रोसेस होती है द डीएनए फ्रेगमेंट इज रिमूव फ्रॉम द जेल पीस, दिस प्रोसेस इज नोन एज इल्यूशन। ये हमारी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इल्यूशन क्या होती है डीएनए फ्रेगमेंट को जेल पीस में से बाहर निकालना, एक्सट्रैक्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम क्या बोलते हैं इल्यूशन बोलते हैं। यहां से हमने फ्रेगमेंट को बाहर रिमूव कर लिया है तो हम क्या करेंगे उसको प्यूरिफाइड डीएनए फ्रेगमेंट, तो सबसे हमारा सुटेबल हमारा जो डिजायर्ड जो हमारा डीएनए फ्रेगमेंट है उसको हम क्या करेंगे क्लोनिंग वेक्टर के साथ क्या करते हैं ज्वाइन करते हैं। क्लोनिंग वेक्टर के अंदर ज्वाइन करने के बाद हम क्या करते हैं उसको पोस्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं। वो हमने अपनी रिकम्बिनेंट जो डीएनए टेक्नोलॉजी प्रोसेस के बारे में पढ़ा उसके अंदर हमने पढ़ लिया था। तो ये जो हमारी जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है ये हमारी जो टॉपिक है मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे यहाँ से हमारा क्वेश्चन बनते ही है। एमसीक्यू क्वेश्चन भी यहाँ से बनेगा कि हमारा जो एग्रोसेल है वो कहाँ से निकले, सीवीड्स इल्यूशन प्रोसेस क्या होती है हमारी, कौन सा हमने स्टेनिंग के लिए कौन सी चीज यूज इथिडियम ब्रोमाइड यूज करी, इथिडियम ब्रोमाइड यूज करने के बाद उसका कलर कैसा लाइट ऑरेंज कलर, ऐसे कौन से पार्टिकल जो फर्स्ट रिमूव करते हैं डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है हमारा, और एंजाइम्स कौन सा यूज करते हैं। ये जो हमारी टेक्निक है ये मोस्ट इंपोर्टेंट टेक्निक है हमारे एग्जाम के अंदर पूछी जाने वाली है, हमारी पूछी जाएगी। हमारे पिछले साल भी यहाँ से हमारे 2 या 3 एमसीक्यू यहाँ से बने थे हमारे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसको ध्यान से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू। ये उसमें जोड़ दो।